this questions paper of session 18 examination of subject mathematics from class 9 KVS schools। क्वेश्चंस करने से पहले हम क्या करेंगे कि जनरल इंस्ट्रक्शन थोरो करेंगे। देखो आप, ये है जनरल इंस्ट्रक्शंस, और जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने से आपको पता चलेगा यहाँ से कि इस पेपर में 5 sections हैं, A, B, C, D, E। Section A has 20 multiple choice questions हैं, MCQs carrying 1 marks each। Section B contains 5 short answer type, question C contains 6 short answer, or question D contains 4 long answer। Question E is the case based study questions। Okay, तो section A से start करते हैं। Question number 1, which of the following is a rational number? Then what is the rational number? Rational numbers are those numbers which can be written in the P by Q के फॉर्म में होगा। P by Q के फॉर्म में होगा तो rational number। अब इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का देखो क्या है, ये 27 को आप लिख सकते हो कि अंडर रूट ऑफ 3 पे 3, ओके, मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 पे 4 इंटू 4 अंडर रूट। अब इसे सॉल्व करोगे तो इज इक्वल टू 3 पे 2 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 18। ओके, सेकेंड वाला देखो क्या हो जाएगा कि 1/√3, एंड इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कि देखो 2√3 6 हो गया, इस तरह से सॉल्व होगा। और ये भी इरेशनल होगा, ये इरेशनल इरेशनल इरेशनल, हमारा ये जो फर्स्ट टर्म इज द रैशनल नंबर, यानी फर्स्ट का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट, इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10⁻³ और उसके ऊपर पावर है -1/3 का। ठीक है, तो ये 3 कट जाएगा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। देन ऑप्शन डी इज इट्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट इफ 4x - 4x - 1, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसको क्या करते हैं कि देखो 4 पे x माइनस 4 पे x - 1 इज इक्वल टू 24 है। इन दोनों में से 4x कॉमन ले लो, तो 4x मतलब 4 के ऊपर पावर x को कॉमन लेना है, तो इज इक्वल टू 1 - 1/4 हो जाएगा। इज इक्वल टू ये वाला टर्म को सॉल्व करना है 24 से। नाउ 4 टू दी पावर x है, 4 टू दी पावर x, ओके, 1 - 4 को आप सॉल्व कर सकते हो, वो देखो यहाँ पे हो जाएगा 4 टू दी पावर x, और इसे सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा एलसीएम में 4 - 1 इज इक्वल टू 24। नाउ 4 टू दी पावर x इंटू 3/4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब क्या है कि 4 टू दी पावर x और ये 4 - 1, तो 4 टू दी पावर x - 1 इज इक्वल टू 24/3। तो क्या लिख सकते हैं, 24/3 होता है 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, और 4 के जगह यहाँ पे 2 पे 2x - 1 इज इक्वल टू 2 पे 3। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ पावर्स वी कैन राइट दैट 2 इंटू x - 1, ओके, देन इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो 2x - 2 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 5/2। x की वैल्यू इतना आ गया। जब x की वैल्यू आपको इतना मिल गया है तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2x टू दी पावर x, यानी 2 ऑफ x और उसके पावर है x, तो 2 ऑफ x कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू दे रहा है 5/2 और उसके ऊपर है पावर 5/2, तो क्या होता है देखो इज इक्वल टू ये 2 कट जाएगा, 5 टू दी पावर 5/2, 5/2 मीन्स 1/2 हो जाता है डिवाइड, तो 5 पे 5/2 का मीनिंग हो जाएगा कि अंडर रूट में 5 को 5 टाइम्स, 5 को 5 टाइम्स में लिखना है आपको। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम पेयरिंग बनाते जाएंगे, तो एक एक 2 पेयर हो गया,
तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25√5। इसका आंसर हो जाएगा किसका, x की वैल्यू हो जाएगी 25√5। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि ये निकालना आपको। ओके, तो ये वाला अगर निकालोगे ना तो फिर ये आंसर आ गया मुझे। ये इसका आंसर है 2x⁴ की वैल्यू है 25√5 इज मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, if x minus 2 is a factor of this equation then find a। अगर देखो x minus 2 is a factor है तो आप लिखो x minus 2 is equal to 0 then x is equal to 2। इस वैल्यू को हमें जो गिवन इक्वेशंस उसमें पुट करना होगा। तो 2 2 जा 4 माइनस 3 से 3 2 जा 6a माइनस 2a लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। फैक्टर है बिकॉज ऑफ 0। तो 2x और 6 है 8a देन 8a इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हो कि a की वैल्यू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 2 हो जाएगा। a की वैल्यू देन 2 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 5, इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ। तो यहाँ पे क्या है कि x प्लस 1 को हम फैक्टर लेंगे इसका। तो x प्लस 1 की जगह पर क्या हो सकता है, देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर लो आप। यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -1 को इसमें पुट करना है। ठीक है, x की वैल्यू -1 पुट करना है। तो यहाँ पे -1 पुट करोगे तो 4 है प्लस हो जाएगा a देन -b प्लस c -d प्लस e। इसके बाद क्या हो सकता है, देखो a प्लस बी प्लस सी और ये क्या है फैक्टर्स है देन इज इक्वल टू 0। जितने भी माइनस टर्म है उस साइड जाकर रख दो। तो a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी। अब देखो a प्लस सी ई प्लस बी प्लस डी यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इज डिविजिबल बाय x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 इसको कैसे करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दो देन x इज इक्वल टू 1 पुट करो यहाँ पे। यानी p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जितने भी प्लस टर्म है उससे पहले प्लस करो। 1 प्लस 2 3 प्लस 5 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 8 माइनस 3। ठीक है, क्या हो गया, देखो 1 प्लस 2 3 प्लस 5 8 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। दिस मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 7 says that the abscissa of any point on x axis is। तो ये जो एब्सिसा होता है, एब्सिसा का मतलब होता है कि x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस। देखो कोऑर्डिनेट में आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ये x है और ये y है। ठीक है, तो एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस जो होगा वो क्या होगा कि एनी नंबर होगा। ओके, देन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट p फ्रॉम y एक्सिस। अभी देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p जो पॉइंट है आपको देखो ऐसे लिया है ना, x एक्सिस और इधर y एक्सिस। p इज यहाँ पे है 4 3 ओके। अब क्या है 4 है, आपको यहाँ पे 4 है, ये है 4 और इस साइड है ये है 3। ये डॉटेड है और यहाँ से डॉटेड है। तो ये वाला जो पोजिशन है ना, आपको ये वाला पोजिशन है, ये है 4 यूनिट। ठीक है, तो कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट p फ्रॉम y एक्सिस इज 4 यूनिट है। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज 4 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस वो 4 यूनिट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, question number 9 is if x is equal to 2
एंड y इज इक्वल टू -1 इज ए लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या करते हैं, इसमें पुट करेंगे वैल्यू और करेक्ट है कि नहीं वो चेक करो। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 देन -2 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। देन ये वाला फर्स्ट 2 2 जा 4 -1 इज इक्वल टू 3 होगा, ये भी रॉन्ग है। इसे चेक करो, 2 2 जा 4 फिर -1 इज इक्वल टू 3 होता है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब ये वाला पोर्शन 2 -2 इज इक्वल टू 0, इट इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इफ a,4 लाइज ऑन द लाइन, इस पर दिया हुआ है तो इसकी x की वैल्यू a रखो, तो 3a, ठीक है, 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 10, देन 3a इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, देन a इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2, then a is 2 means none of these, its option is none of these. Question number 11th, Thales was the citizen of which country? तो थेल्स किस कंट्री का सिटीजन था? थेल्स was the citizen of Greece country. Question number 12, two circles of equal radii are intersect each such that passes through the center of the other. The length of the common chord of the circle is. तो कैसे कर लेंगे कि एक सर्कल पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब जो इसका सेंटर होगा ना, इसी सेंटर से होके दूसरा सर्कल जाएगा और उसका सेंटर यहाँ पे होगा, तो हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे करके। ओके, तो दोनों का सेंटर एक दूसरे को टच करते हुए जाएगा, तो इसका बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। ओके, और कॉमन कॉर्ड चाहिए मुझे, इतना बड़ा जो कॉमन कॉर्ड है। अब इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा ना, वो भी आर के बराबर होगा, ठीक है। तो सपोज करो कि ये ए बी और कॉर्ड हो गया आपको सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी हमें पता है, तो 1/2 इंटू दिस सपोज एच इंटू एच इंटू बी इज द आर, और दूसरा हो जाता है एरिया कि √3/4 ए स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये आर से कट जाएगा, देन एच इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 2 जा 4, एच इज इक्वल टू √3/2 इंटू आर, देन यहाँ पे क्या है एच और एच, इसको हमें निकालना है 2h के बराबर, 2h क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 2r, ठीक है, तो ये 2 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू आर ऑफ √3, देन ऑप्शंस r of √3, then option C is its correct answer. Number 13 is if PQ is parallel to ST, PQ parallel to ST, then find the value of QRS. तो सपोज करो, देखो x को एक्सटेंड कर देते हैं, ये जो है ना उसे एक्सटेंड करेंगे, PQ को आप एक्सटेंड कर दो ऐसे, PQ इज अब क्या हो गया, PQ इज ST के पैरेलल है, देन अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ऐसे करके लाइन खींच दिया, ये भी लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो ये 130, तो ये भी 130 होगा, दिस इज आल्सो 130। अगर ये 130 तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये 50, ठीक है, ये 50 हुआ। तो पूछ रहा है क्यू आर एस, ये वाला एंगल कितना है, क्या है, दो का सम, जो इंटरनल एंगल का सम 110 होगा, तो अगर 50 यहाँ है तो ये 60 ही होगा, तभी वो 110 के बराबर होगा, देयरफॉर ऑप्शन डी इज इट्स करेक्ट आंसर। ओके, अब फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या है, द सप्लीमेंट ऑफ एंगल, सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट पेयर ऑफ एंगल्स होता है, जिसको सम होगा 180 के बराबर, उसको सप्लीमेंट कहते हैं। तो कहता है एक एंगल उसमें से ये दिया हुआ है, ठीक है, सप्लीमेंट ऑफ ए एंगल, द सप्लीमेंट ऑफ एंगल, इसके लिए क्या हो जाएगा, सपोज करो हम y, देखो यहाँ पे क्या होता है, दो चीज मान लो, मानो a प्लस बी इज इक्वल टू 180, सपोज करो ये वाला जो b वैल्यू है ना ये दिया हुआ है,
तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 90 माइनस एक्स ऐसे इज इक्वल टू 180, ठीक है। देन a इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस एक्स, a की वैल्यू 90 प्लस एक्स हो जाएगा। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is not a criterion of congruency? congruency का क्राइटेरिया नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मीन्स एस एस ए is not a criteria for congruency. Question number 15, if adjacent angles of a parallelogram are दिया हुआ है, then all the angles of a parallelogram, in parallelogram opposite angles are equal, therefore ये जो टू एंगल्स है उसके अपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे, तो इसको टू से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा देखो, या तो पूरे के पूरे ऐड कर दो, देखो 2x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 10 and plus again 2x plus 5 plus 3x plus 10 is equal to 360 डिग्री। ओके, अब क्या लिख सकते हैं, देखो 2x प्लस 3x 5x 5 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 10x, फिर प्लस प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 10 15 और इंटू 2 30 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या लिखते हैं कि 10 ऑफ x इज इक्वल टू 360 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 330 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 33, तो x की वैल्यू 33 आते हुए देखो 66 और प्लस 5 71 डिग्री एक ये हुआ, और 99 प्लस 10 109 डिग्री ये हुआ, तो क्या हो जाएगा 71 109 71। देन ऑप्शन बी इज इट्स करेक्ट आंसर। जब इसका करेक्ट आंसर आ गया, देन क्वेश्चन नंबर 16, इफ द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ऐसा होता है। ओके, अब इसका क्या कर लेंगे कि ए सपोज द साइड्स इज ए और इसका एरिया लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 8, तो 1/2, ओके, तो 1/2 इंटू ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 8, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड फ्रॉम दिस ए इज इक्वल टू 4 हो गया। तो जैसे ए इज इक्वल टू 4 होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे कि पैरामीटर कितना होगा, पैरामीटर मीन्स सबको ऐड करना है, तो पैरामीटर ऐड करोगे तो देखो 4 प्लस 4 p इज इक्वल टू ऑल साइड्स को ऐड करोगे प्लस 4√2, ठीक है, इसको तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू देखो 448 प्लस 4√2 इतना। देन ऑप्शन बी इज इट्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है कि 2πr², ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। कहता है इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, जो दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं आप कि 2πr² प्लस πr² इज इक्वल टू हो जाता है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है देखो 5 to 5, 5 to 5 इज गिवन, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि 2π प्लस 1π, तो ये हो गया 3πr² इज इक्वल टू 5 to 5, ठीक है। अब इस केस में क्या करते हैं कि पाई r² निकालो कितना होगा वैल्यू, तो πr² इज इक्वल टू हो जाएगा 5 to 5/3 लिख सकते हैं। तो इसको जब आप 3 से करोगे ना, तो 3 से देखो 3 1 जा 3 3, आप इसको रहने दो, डिवाइड करने से डिवाइड नहीं करना हमें, इतना लिख दिया, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद कर रहा है कि फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr², तो 2πr², तो इसको आप 2 से अब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
तो बोथ साइड्स को आप 2 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, देखो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर होते ही 5 टू 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे। ओके, इसे सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है आपको इज इक्वल टू 350। नाउ ऑप्शन 350 है तो ऑप्शन बी इज इट्स करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज गिवन टू इट्स रेडियस। एक आप पहले तो आप ड्रॉ कर लो, एक सर्कल है, सर्कल में क्या है कि ये जो सेंटर है, अब कॉर्ड जो है, कॉर्ड आपका ये है और इज इक्वल टू इट्स रेडियस, द कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मीन्स इसकी वैल्यू आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द माइनर आर्क, देखो माइनर आर्क ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन माइनर आर्क कहलाता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो एंगल सबटेंडेड by this chord at the minor arc of the circle, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से क्या हो जाता है, ये 60 डिग्री सबके सब 60 डिग्री हो गया, ठीक है, तो ये 60 60 60। ओके, नाउ इसमें क्या हो गया कि माइनर आर्क ने कितना सबटेंड किया यहाँ पे एंगल, तो वो 60 डिग्री सबटेंड करेगा, देयरफॉर ऑप्शन ए इज इट्स करेक्ट आंसर। Question number 19. Directions in the question number 19. A statement of assertion A is followed by a statement of reason. Choose the correct options. Assertion है Euclidean geometry is valid only for curved surface. This is wrong. Okay, तो A wrong हो गया। Reason उसका क्या दिया, the things which are double of the same things are equal to one another. ये true होता है, therefore it's जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, therefore it is D, means assertion is false but reason is true। क्वेश्चन नंबर 20 का है, assertion है in a histogram। हिस्टोग्राम में क्या होता है, the area of each rectangle is proportional to the frequency of its class। ये सही है। रीजन दे रहा है, in a histogram the length or height of the rectangles are proportional to the frequencies। ये भी सही है। एक्चुअली इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of the assertion। Question number 21. Find two rational numbers between रूट 2 और रूट 3। ये इरेशनल नंबर है, तो इसको रूट 2 और रूट 3 का वैल्यू लिख लेते हैं। क्या क्या है देखो यहाँ पे कि रूट 2 की वैल्यू होता है आपको रूट 2 इज इक्वल टू 1.414 और रूट 3 होता है वैल्यू रूट 3 इज इक्वल टू 1.732। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हमें वैल्यू लेना है, तो इन दोनों के बीच का वैल्यूज क्या हो सकता है, देखो यहाँ से शुरू करते हैं। 1.414 और दूसरा जो नंबर है 1.732, इसके बीच ये वाला, इसके बीच जो नंबर होगा 1.4 है, देखो 1.5, एक तो ले सकते हो 1.5 और दूसरा ले सकते हो कि 1.6। तो इस तरह से दो रैशनल नंबर हो जाएगा। ये देखो टू रैशनल नंबर्स चाहिए तो एक इसका आंसर हो जाएगा 1.5 और दूसरा हो जाएगा 1.6। 22 फाइंड द लिस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये जो लिस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है वो होता है कि कम से कम मीन्स मिनिमम में कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करने से वो जो नंबर होता है ना वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसमें अगर रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या है 1/2 रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ओके, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर इज रूट 5। ठीक है, और सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट 3। ओके, और हम शो कर सकते हैं इसको, आप मल्टीप्लाई कर दोगे रूट 3 से तो ये रूट 3 कट जाएगा। ओके, देयरफॉर ये रैशनल नंबर में बन जाता है 2/3।
Question number 23. If 2k minus 1 or k is a solution of this, then find the value of k. आप क्या करो, x की जगह पर ये और y की जगह ये पुट कर दो और वैल्यू निकल जाएगा. नाउ पुट वैल्यूज हियर. देन 10x है तो 10 इंटू एक्स की जगह रखना है 2k माइनस 1, देन माइनस 9k इज इक्वल टू 12. ओके, फर्स्ट वाला हो गया 20k माइनस 10 माइनस 9k इज इक्वल टू 12. ओके, 20k में 9k चला जाएगा तो हो जाएगा आपको 11k. 11k देन इज इक्वल टू माइनस 10 उस साइड है तो इधर जाएगा 22. फ्रॉम दीज k इज इक्वल टू 2. Question number 24 says that find the coordinate of the point first which lies on the x-axis. तो आप इसका coordinate आप निकाल लो. देखो इस तरह से आप coordinate draw करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये x-axis है, ये y-axis. कह रहा है कि which lies on the x-axis पे होगा at a distance of, ये वाला, at the distance of 17 units from the y-axis. यानी y से इसका जो डिस्टेंस है ना, इस तरह से डिस्टेंस होता है y से, वो है 17 यूनिट. तो 17 यूनिट है तो ये हो जाएगा 17,0. ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया 17,0. दूसरा क्या है कि विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस. इस केस में हो रहा है वाई एक्सिस पर है. ठीक है, वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स डाउनवर्ड. डाउनवर्ड रहेगा तो नीचे साइड होगा. ठीक है, तो नीचे साइड होगा तो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोर्शन नेगेटिव ऑफ वाई में होगा ये पोर्शन. ओके, और कह रहा है कि विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स डाउनवर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है ना वो 9 है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,-9. ओके, तो सेकेंड का वैल्यूज आ जाएगा 0,-9. ओके, अब सेकेंड का क्या है, इसमें उसके ऑप्शंस हैं. और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ. दोनों एक्सिस पर अगर होगा तो दोनों एक्सिस पर अगर, देखो विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस पे भी होना चाहिए और वाई एक्सिस पे भी होना चाहिए. तो देखो ये जो दो एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं, ये है एक्स और ये है वाई. ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा तो सिर्फ वाई पे होगा, इधर रखेंगे तो एक्स पे होगा, और बीच में रखेंगे तो किसी एक्सिस पे नहीं होगा. तो दोनों एक्सिस पे होने का मतलब है कि वो ओरिजिन पे है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो गया बोथ पर होगा तो 0,0 इज द कोऑर्डिनेट, ओरिजिन पे हो गया. ओके, सेकेंड इसका क्वेश्चन है हुज ऑर्डिनेट इज 3. ऑर्डिनेट का मतलब होता है y. ऑर्डिनेट इज 3 एंड एब्सिसा मीन्स x. ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो कि -6,3. ओके, क्वेश्चन नंबर 25. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर हुज सरफेस एरिया दिया हुआ है 154. तो देखो सरफेस एरिया दिया हुआ है 154, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हमारा सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर. स्फेयर लिख रहे हैं तो 4πr² होता है. 4πr². दिस इज गिवन 154. यहाँ से क्या निकालोगे, यहाँ से r निकाल सकते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 154. ओके, तो यहाँ से निकाल सकते हो कि r² क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइड में हो जाएगा 22 इंटू 2. 22 से कट करोगे तो ये 7 टाइम्स में होगा. ओके, फिर यहाँ पे निकाल सकते हो इज इक्वल टू, तब r की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2 इज इक्वल टू 7/2 हो गया आपको r की वैल्यू. ठीक है, तो ये कितना है सेंटीमीटर में होगा. अब इसको क्या करना है कि आपको वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कि V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब. ओके, तो 4/3
इनटू पाई की वैल्यू 22/7 लो और आर की वैल्यू है 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 एंड मल्टीप्लाई 7/2। ओके, अब इसे कट करते हैं तो 4 पाई हो गया पाई का लिया और आर क्यूब। अभी ये सेवन कट हो जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। ओके, तो सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो v का वैल्यू आपको हो जाएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ इसके ऑप्शनल और क्वेश्चन देखते हैं और में दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज। देखो डायमीटर दिया हुआ है आपको डी, डी इज इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप आर निकाल सकते हो, रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। कह रहा है कि एंड इट्स वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम है और कह रहा है कि व्हाट इज इट्स हाइट, उसका हाइट निकालने बोल रहा है। तो देखो क्या करते हैं कि वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम v इज इक्वल टू होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हमें सब पता है, सिर्फ h निकालना है। इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 48 ऑफ पाई। ठीक है, तो पाई को यहीं से कट कर देते हैं, ये पाई और ये पाई कट हो जाएगा। ओके, देन h इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा, देखो आप 48 इंटू 3 और डिवाइड में हो जाएगा 4 इंटू 4, आर की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 4 होता है 16। देन 16 से इसको करोगे 48 को, ये 3 जा होता है। देन एच की वैल्यू आपको आ जाएगी, एच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो गया आपको, और आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है फाइंड व्हाट इज इट्स हाइट, तो हमें ये हाइट निकल गया। ठीक है, तो हाइट की वैल्यू आपको आ गई 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 says that represent root 5 on the number line। तो रूट 5 को हमें नंबर लाइन पे खींचना है, तो रूट 5 को हम एज इट इज रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप चेक कर लो, रूट 5 को लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी चीज को हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो पहले एक नंबर लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन ले लो, उस नंबर लाइन पे 2 यूनिट्स कट कर दो। मतलब एक पॉइंट मानो ये है ए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मानो बी है, ये 2 यूनिट्स है, 2। ओके, उसके बाद क्या करना है कि ये जो 1 है, 1 यूनिट्स, वो यहाँ पे बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये 1 यूनिट का होगा। ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट सी है। देन आप जो ए पॉइंट और सी पॉइंट को मिलाओगे ना, जो हाइपोटेनस होगा, वो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आपका 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 होगा। ओके, तो हमारा ये निकल गया रूट 5। नाउ क्या करते हैं, फ्रॉम ए टू सी उसका मेजरमेंट लेकर उसको कट कर देते हैं नंबर लाइन पे जहाँ पे हमने बनाया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमें डी ऑब्जर्व हो जाएगा। ओके, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू रूट 5। ओके, तो ये ड्रॉ हो गया हमारा रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, माइनस ऑफ बोथ टर्म माइनस है, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर देखो सेम है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम भी सेम होगा। ठीक है, तो एलसीएम अगर सेम होता है मीन्स रूट 3 प्लस रूट 2। ओके, अब ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा कि माइनस कॉमन ले लो आप, तो रूट 3 प्लस रूट 2। ओके, ये हो गया। अब क्या होता है कि ये दोनों जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐसे करके कट कर दो, इज इक्वल टू -1। इसका और ऑप्शंस में क्वेश्चंस है कि एक्सप्रेस 1.3 बार, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए देखो क्या होता है, लेट x इज इक्वल टू 1.3 बार। ओके, अब करते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि एक पर है,
तो 10 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 10x इज इक्वल टू, जैसे 10x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13.3 बार। नाउ सब्सट्रैक्ट बोथ, सब्सट्रैक्ट करते ही ये हो जाता है 9x इज इक्वल टू, ये तो कट गया, ये हो जाएगा यहाँ पे 12। ओके, फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं x इज इक्वल टू 12/9, 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा इज इक्वल टू 4/3। दूसरा जो नंबर यहाँ पे दिया है हमें, वो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3.1 बार लेना है। नाउ सेम चीज करो इसके साथ कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स को, तो हो जाएगा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू, हम इसे नीचे लिख लेते हैं ओके, ताकि इजी होगा हमें समझने में। x इज इक्वल टू 3.1 बार और इसके ऊपर है, हमने मान लिया 10x मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा 31.1 बार। ओके, अब इसे माइनस कर देते दोनों को, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 31 में 3 गया 28। ओके, 28 हो जाएगा। अब यहां से आप लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 28/9, ये हमारा दोनों का p/q फॉर्म का वैल्यू आ जाता है। नंबर 27, फैक्टराइज एक्स क्यू माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। तो इसमें क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसका आप फैक्टर्स लिख लो। ओके, और इसे एज्यूम कर लो p ऑफ x, ये x के फॉर्म में है। तो 120 का जो हम फैक्टर निकालेंगे, 120 का फैक्टर्स आप ऐसे लिख सकते हो, क्या क्या हो सकता है 120 का फैक्टर्स, 120 का फैक्टर्स में हो सकता है, देखो +-1, ओके, +-2, +-3, ओके, फिर +-5, ओके, और दूसरा हो सकता है देखो +-10, +-12। ओके, इनकी वैल्यूज अब हमें पुट करना है यहाँ पे। तो आप चेक करो P ऑफ 1, स्टार्ट करते हैं। P ऑफ 1 अगर हम पुट करते हैं ना, तो देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो P1 रखते ही ये टर्म हमारा 0 हो जाता है। उसी तरह से हमें अगर यहाँ पे हमने P10 रखा, P ऑफ 10, P ऑफ 10 रखते क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 10 का Q 1000 माइनस 23 इंटू 100 2300, ओके, प्लस 1420 माइनस 120 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इज आल्सो 0। P10 का वैल्यूज हो जाएगा और उसके बाद आप P12 रखो, पुट करो इज इक्वल टू, तो इसका भी सॉल्यूशंस करने के बाद 0 होगा। तो हमारे पास तीन चीज इसका फैक्टर्स आ जाएगा। ओके, देन पी एक्स इज इक्वल टू, ये है तो 3 हो गया 1 10 और 12। तो इसका आंसर्स होगा, फैक्टर्स होंगे p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, देन x माइनस 10, देन x माइनस 12। Question number 28. If a minus b is equal to 4 and ab is equal to 21, find the value of aq minus bq. अब जो aq माइनस bq है उसकी आइडेंटिटी यूज करके हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है। वो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसकी एक और आइडेंटिटी होती है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू, ओके, इसे हम लिख सकते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab एंड a माइनस b। ओके, पुट द वैल्यू हियर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4q प्लस 3 इंटू 21
3 इंटू 21 इंटू 4 देन इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 64 प्लस 252 is equal to 316. We can write this AQ minus BQ is equal to 316. Question number 29, read the following and form a linear equation in two variable. Also find the two solution of your equation. The taxi fare in a city is as follow. दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज एंड फॉर द सब्सिक्वेंट distance it is 5 rupees per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare is y. अभी देखो क्या होता है डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ए से लेकर मीन्स ये जो टैक्सी है स्टेशन ए से स्टेशन बी मानो सपोज करके 2 पॉइंट पर वो ट्रेवल करेगा टैक्सी तो क्या हो जाएगा कि फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए वो कितना ले रहा है 8 रुपीज तो फिक्स ले रहा है उसके बाद क्या डिस्टेंस बचा बिकॉज ए बी का डिस्टेंस है आपको देखो x किलोमीटर पहले बता रहा है देन रिमेनिंग डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं x-1 तो x-1 किलोमीटर के लिए उसका फेयर हो जाएगा 5 रुपीज पर किलोमीटर तो इसका टोटल फेयर लिख सकते हैं टोटल फेयर जो होता है वो y है यहाँ पे हमें बताया है y इज इक्वल टू तो y इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 8 प्लस x-1 इंटू 5 ये हमारा फेयर बन जाएगा अब क्या करेंगे इज इक्वल टू इसे सॉल्व करते हैं 8 प्लस 5x माइनस 5 is equal to 5x plus 3 y is equal to 5x plus 3 is its linear equation ठीक है तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाता है यहाँ पे बताया गया आपको देखो लीनियर इक्वेशंस हमें यहाँ से बन जाता है कि ओके अब क्या कह रहा है कि आल्सो फाइंड इट्स टू सॉल्यूशन तो दो सॉल्यूशंस के लिए क्या करते हैं हम टेबल एक ड्रॉ कर लो ठीक है इसमें x की वैल्यू लिखते हैं और दूसरा y की वैल्यू तो x की वैल्यू आप एक बार 1 ले लो और एक बार 2 ले लो उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू हो जाएगी देखो x की वैल्यू जैसे ही आप 1 लोगे तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी और x की वैल्यू आप 2 लोगे तो y की वैल्यू 13 हो जाएगा इसका और क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस में है कि फर्स्ट द इक्वेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट is f is equal to 9 by 5 into c plus 32 यहाँ क्या करें कि if the temperature is 30 डिग्री what is the temperature in Fahrenheit तो c की वैल्यू आप पुट करना है क्या 30 तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी देखो f is equal to 9 by 5 into 30 ओके प्लस 32 तो 5 से इसे कट कर दो 6 टाइम्स में होगा और ये क्या हो जाए 9 6 जा 54 प्लस 32 इज इक्वल टू 426 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तो इसका आंसर हो जाएगा देखो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस तो क्या करेंगे ये क्या है आपको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इस फॉर्मूला में ही इसी फॉर्मूला में आप उसको पुट कर दो तो इसी फॉर्मूला फ़ारेनहाइट की जगह 95 पुट करो ओके तो 95 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 95 इज इक्वल टू 9 बाई 5c प्लस 32 ये 32 को आप राइट साइड ले आओ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 बाई 5 इज इक्वल टू 95 माइनस 32 ठीक है तो आप देखो 95 में 32 माइनस करो तो ये हो जाएगा आपको 3 और 6 यानी 63 हो जाएगा ये तो हम इसको यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इधर क्या है c है
ठीक है, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सी निकाल सकते हैं कि 63 इंटू 5 बाय 9, 9 7 जा 63 होता है। देन सी इज की वैल्यू आपको हो जाएगी 7 इंटू 5 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेकेंड का क्या आंसर हो गया, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड। तो क्या करेंगे, सपोज करो x मान लेते हैं, तो f और c के जगह x पुट कर दो। ठीक है, f और c के जगह x पुट कर दो, तो देन x इज इक्वल टू 9/5 ऑफ x प्लस 32। ठीक है, फिर कैसे लिखेंगे देखो, इसको आप लिख सकते हो कि 9/5 x माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला टर्म इधर ले आओ और उसको उधर कर दो, तो इधर 32 हो जाएगा। फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यूजिंग एलसीएम लोगे तो एलसीएम में हो जाएगा आपको 5, 9 माइनस 5 एक्स इज इक्वल टू 32। 32 क्या है, इसमें इधर आपको माइनस में लिखोगे, ये 32, ये माइनस 32 है। ठीक है, अब यहाँ पे 4/5 x is equal to minus 32. Now x is equal to, using cross multiplication, minus 32 into 5 by 4। 4 8 जा 32 होता है और 8 5 जा 40 होगा, तो माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट लिख सकते हो। तो थर्ड का जो है, थर्ड का आपको आंसर हो जाएगा कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड is equal to -40 degree Fahrenheit. Question 30, in the figure POQ is a line है, रे OR is perpendicular। तो OR जैसे ही perpendicular होगा तो दोनों साइड का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, OS is another ray lying between rays OP and OR, then prove that। इसे प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे कंडीशंस है आपके कि अगर एंगल देखो, एंगल ऑफ ROQ is equal to angle of POR is equal to 90 डिग्री। ठीक है, अब जैसे मेरा POR है, हम POR के बदले क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ POS प्लस एंगल ऑफ, एक तो हो गया हमारा POS, दूसरा एंगल ROS, दोनों का सम है 90 डिग्री, लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन हम यहां से ऐसे लिख लेते हैं ना। दूसरा इक्वेशन आप देखोगे तो एंगल ऑफ QOS को हम लिख सकते हैं सम ऑफ टू एंगल्स, एंगल ऑफ QOR देन प्लस एंगल ऑफ QOR हो गया और एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, ROS का सम हो जाएगा, ROS का सम। देन वी कैन राइट दैट, ये वाला पोर्शन है तो QOR जो है ना वो तो 90 डिग्री है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 90 प्लस एंगल ऑफ ROS। अब क्या है कि ये जो ROS को है आप इस साइड ले आ जाओ, मीन्स एंगल ऑफ QOS माइनस एंगल ऑफ ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब आप कंपेयर करोगे ना इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, बोथ का वैल्यू होता है 90 डिग्री, बोथ आर सेम। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट दैट बोथ आर इक्वल्स। ठीक है, बोथ आर इक्वल्स कर दो तो क्या होगा, एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS। अब जो सिमिलर एंगल है उसे एक साइड ले आओ, देखो ROS दोनों
साइड है उसे एक साइड ले आते हैं, तो ये माइनस है, इस साइड आ जाएगा प्लस, तो हो जाएगा इस साइड देखो 2 एंगल ऑफ आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, अब 2 को इस राइट साइड ले आएंगे तो हाफ हो जाएगा, एंगल ऑफ आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। Hence, this is proved. Question number 30. Prove that if two lines intersect each other at a point, then vertically opposite angles are equal. इसे प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, टू लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं जो इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए पॉइंट ओ पे। ठीक है, टू लाइंस में होगा एक ए बी और दूसरी लाइन है सी डी। ओके, तो इस केस में क्या है कि सपोज करो कि ए बी लाइन, फॉर लाइन ए बी, अगर लाइन ए बी हम एज्यूम करते हैं ना, तो लाइन ए बी के लिए क्या हो जाएगा, वो लाइन ए बी के लिए होगा कि ए बी एक लाइन है और ओडी जो है ना उस पे एक रे है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ ए ओ डी, एंगल ऑफ ए ओ डी प्लस एंगल ऑफ डी ओ बी is equal to 180 degree. Okay, then for line, सेकेंड केस में फॉर लाइन, अगर हमने दूसरी बार कंडीशन किया फॉर लाइन सी डी एक लाइन लिया और ओ बी इज ए रे ऑन दैट, देन वी कैन राइट दैट एंगल ऑफ डी ओ बी प्लस एंगल ऑफ बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब क्या करते हैं, इन दोनों जो इक्वेशंस होगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दोनों को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो डीओबी और ये डीओबी कट हो जाएगा, देन यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ एओडी माइनस एंगल ऑफ बीओसी इज इक्वल टू 0। ओके, देन वी कैन राइट this again, angle of AOD is equal to angle of BOC। ये दोनों क्या है, AOD ये वाला एंगल और एंगल ऑफ BOC ये एंगल, दोनों अपोजिट एंगल्स है, इक्वल टू। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल ऑफ AOC इज इक्वल टू एंगल ऑफ BOD। ठीक है, these means that when two lines intersect each other at a point, then vertically opposite angles are equal, hence this is proved. Question number 31. Prove that the quadrilateral form by joining the midpoints of the sides of a square is also a square। इसको प्रूव करना है 31 क्वेश्चन नंबर को। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर मीन्स 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर मीन्स 4 साइड्स आर इक्वल। उसके बाद क्या करते हैं कि उसके जो मीट पॉइंट्स है ना उसे हम ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम मीट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, सपोज ऑफ साइड्स के मीट पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो भी स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब दो चीज होता है, फर्स्ट साइड्स इक्वल एंड सेकेंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, इसका नाम रख देते हैं पहले ए बी सी डी। ओके, और मीट पॉइंट को ई एफ जी और एच। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे कि अगर सपोज करो मीट पॉइंट है ये, तो मीट पॉइंट होने की वजह से क्या होता है, ई एफ आर मीट पॉइंट है, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू ए एफ। यहाँ पे लिख सकते हो कि ए ई इज इक्वल टू ए एफ एंड दिस ट्राइंगल इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से ये दो एंगल जो होगा ना वो इक्वल होगा। इक्वल होने की वजह से सपोज इसको x एज्यूम कर लो इस एंगल को, तो हम क्या कर सकते हैं कि एंगल ऑफ, यहाँ पे एंगल ऑफ x माना, तो हम एज्यूम करेंगे पहले कि ट्राइंगल है
AEF ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स आप लिख लो x प्लस ये 90, ये 90 दिया हुआ है, स्क्वायर है पहले ABCD, 90 इज इक्वल टू 180। यहां से निकाल सकते हो कि आप x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, सिमिलरली अभी दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं, ट्राइंगल ऑफ AEF हमने पहले कंसीडर किया था। दूसरी बार जो ट्राइंगल लेते हैं हम कि ये वाला BFG में क्या है कि अगर ये देखो दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो ये दोनों साइड्स बराबर होगा, इसको y कंसीडर करो और ये भी y कंसीडर करो, तो लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स y प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 2y is equal to 90, then y is equal to 45 डिग्री। अब देखते हैं कि AB एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि AB is a line, then sum of linear angles is equal to 180 होना चाहिए। तो क्या लिखोगे आप यहाँ, x प्लस एंगल ऑफ EFG ओके प्लस y is equal to 180। Therefore, angle of EFG is equal to होगा x प्लस y 45 90 होता है और 180 माइनस 90 90 डिग्री, तो ये एंगल आपको 90 डिग्री मिल जाता है। ओके, तो सिमिलरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू एंगल G इज इक्वल टू एंगल H इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक कंडीशन तो प्रूफ हो गया कि ये 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री प्रूफ हो गया तो एक लेते हैं फिर से ट्राइंगल AEF को, AEF को कंसीडर करते हैं ट्राइंगल को। तो इस ट्राइंगल में क्या होगा कि हाइपोटेनस जो होता है EF इज इक्वल टू, सपोज करो AF जो साइड है, AF इज इक्वल टू ये Z मान लो और ये भी Z मान लो, तो EF साइड को क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ Z स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए Z रूट 2। ओके, सिमिलरली हम सबको कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा EF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू HE इज इक्वल टू Z रूट 2। ये वैल्यू निकालता है, हेंस इसका मतलब प्रूफ हो सकता है कि EFGH जो होगा एक स्क्वायर होगा, हेंस दिस इज प्रूव्ड। Question number 32. AB is a line segment. P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the point A and B, so that the line PQ is the perpendicular bisector of AB. तो इसमें दो तीन चीज प्रूव करना है। देखो क्या करना है कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है, और दूसरी चीज है बाइसेक्टर, मींस AC इज इक्वल टू BC होना चाहिए। दो चीज प्रूव करना है। तो कंसीडर टू ट्राइंगल ऑफ PAQ एंड ट्राइंगल PBQ, दो ट्राइंगल को कंसीडर करना है। तो इसमें देखो क्या होता है, PA इज इक्वल टू PB, दूसरा होगा AQ इज इक्वल टू BQ एंड थर्ड PQ इज इक्वल टू PQ। दोनों में ये कॉमन है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन है PQ। देन यूजिंग द कंग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा, SSS रूल से हम कह सकते हैं कि दोनों जो ट्राइंगल है PAQ कंग्रुएंट विथ ट्राइंगल PBQ। अब जब दोनों कंग्रुएंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, then angle of APC is equal to angle of BPC। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर है।
ये कंडीशंस हमारा मिल गया। उसके बाद लेना है कि ट्राइंगल ऑफ, अब दो ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल यहाँ पे पी ए सी, एंड दूसरा ट्राइंगल लेना है आपको पी बी सी। दो ट्राइंगल लिया, पी ए सी और पी बी सी में, दो ट्राइंगल्स में हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। दूसरा केस है कि एंगल ऑफ ए पी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी पी सी, एंड पी सी इज इक्वल टू पी सी कॉमन है बोथ में। तो यूजिंग द कंग्रुएंस रूल एस से ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो जाएगा। ट्राइंगल पी ए सी कंग्रुएंट विथ ट्राइंगल पी बी सी, and from this we can write here that AC is equal to BC। ये क्या हो गया, यूजिंग CPCT ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, दो साइड्स ये भी बराबर हो गया, यानी बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक केस है और हो सकता है, एक तो ये हो गया, और दूसरा हम लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ पी सी ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ पी सी बी। ये दोनों एंगल बराबर है। अब देखो क्या है कि लाइन, आपका लाइन जो है, लाइन ए बी, इस लाइन पर जो एंगल होगा उसका सम क्या होगा, 180 के बराबर। तो एंगल ऑफ ए सी पी, इसको ऐसे लिख लो, एंगल ऑफ पी सी ए प्लस एंगल ऑफ पी सी बी इज इक्वल टू 180। ओके, अब दोनों एंगल्स बराबर है, तो 2 ऑफ एंगल ऑफ पी सी ए इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल ऑफ पी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ पी सी ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ पी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स पी क्यू बाइसेक्ट, पहले तो बाइसेक्ट करेगा ही, और दूसरा कि ये परपेंडिकुलर भी होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। इट इज प्रूव्ड। First one question is prove that in an isosceles triangle angles opposite to equal sides are equal। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, जिसमें अगर सपोज करो हमने ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ये दो एंगल्स बराबर है। नाउ प्रूव दैट में क्या है कि एंगल बी और एंगल सी को हमें इक्वल करना है। तो ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, मीन्स ये देखो, ड्रॉ ए डी, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो जब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम जब ड्रॉ करते हैं ना, तो ये मिड पॉइंट को कट करता है। तो दो ट्राइंगल लेंगे हम, ट्राइंगल ऑफ ए बी डी, ओके, एंड ट्राइंगल ऑफ ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, दोनों को कंसिडर करते हैं। ठीक है, दोनों को देखते हैं दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमें गिवन में है ए बी इज इक्वल टू ए सी, दूसरा बी डी, क्योंकि मिड पॉइंट को कवर करेगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, और थर्ड जो है ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन है दोनों में। तो यूजिंग द एस 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 congruency rule we can write that triangle ABD is congruent with triangle ACD। ठीक है, ट्राइंगल ACD ये दोनों congruents होगा। तो जैसे ही ये दोनों congruents होता है, corresponding angles and sides are equal, we can write that angle of B is equal to angle C using CPCT। okay, then it says that, देखो ये क्या हो जाता है, बी के ए बी के सामने वाला एंगल आपका सी है और ए सी के सामने वाला एंगल बी है, मीन्स इट्स प्रूव दैट in isosceles triangle angles opposite to equal sides are also equal। second है prove that each angle of an equilateral triangle is 60 degree। equilateral triangle है, ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट हम।
ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है साइड्स आर इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। साइड्स आर इक्वल देन, और इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू, लेट एक्स मानते हैं, इन ए ट्राइंगल ए बी सी सम ऑफ एंगल क्या करते हैं इज इक्वल टू 180 के बराबर होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x plus x plus x, 3x is equal to 180 degree, then x is equal to 60 degree. Hence it is proved that angle of an equilateral triangle is 60 degree. In a right angle triangle है, one acute angle is double of the other. Then construct here something that, सबसे पहले क्या करो कि राइट एंगल ड्रॉ करो एक, ठीक है। इसे इस तरह से राइट एंगल एक ड्रॉ करते हैं। ओके, राइट एंगल ड्रॉ करो इसे ए बी सी, ठीक है। ये हो गया सी, ये हुआ आपका ए और ये हुआ बी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें कह रहा है कि वन एक्यूट एंगल इज डबल ऑफ द अदर। ये वाला जो एंगल है ना, वन एक्यूट एंगल इज डबल ऑफ अदर। सपोज दिस एंगल, अगर सपोज ये आपने x एज्यूम किया तो इसे आप एज्यूम कर लो 2x, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये तो हो गया, देन प्रूव दैट हाइपोटेनस इज डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड देखो, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है, ये है AC इज इक्वल टू डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट एंगल के सामने स्मॉलेस्ट साइड होगा BC, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शंस वर्क करते हैं। कंस्ट्रक्शंस में क्या करेंगे कि BC को एक्सटेंड करेंगे इक्वल टू BC, और ये पॉइंट आ जाएगा हमें D पर यहाँ पे, ठीक है। BC इज इक्वल टू BD, और ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस में आपने क्या किया है कि BC इज इक्वल टू BD, ठीक है। BC इज इक्वल टू BD हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। देन कंसिडर द ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, दोनों में कंसीडर करेंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा कि BC इज इक्वल टू, ये तो कंस्ट्रक्शन से पता चल गया, BC इज इक्वल टू BD, और दूसरा क्या है कि एंगल ऑफ ABC इज इक्वल टू एंगल ऑफ ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये दो चीज हो गया। और दूसरा क्या था कि AD कॉमन है दोनों में, AB इज इक्वल टू AB। अब यूजिंग द कंकरेंस रूल ऑफ SAS कंकरेंस रूल से हम क्या कर सकते हैं कि ट्राइंगल ऑफ, दो ट्राइंगल लिया था ABC कंकरेंस विथ ट्राइंगल ABD, ये दोनों कंकरेंट हो जाएगा। तो ये दोनों जब कंकरेंट हुआ यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर AD इज इक्वल टू AC, बोल सकते हैं दोनों बराबर है। और दूसरा होगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू X। अब क्या है कि एक चीज और होता है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अगर देखो x के आगे तो BC इज इक्वल टू BD है, BC इज इक्वल टू BD, ये तो कंफर्म हो गया। और दूसरा क्या था कि हमारा AC इज इक्वल टू AD के बराबर है, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल हो जाता है ना वो 2x के बराबर हो रहा है। देखो एंगल ऑफ यहाँ पे DAC इज इक्वल टू एंगल ऑफ ACD इसके बराबर है। तो दोनों एंगल जब बराबर है तो उसके साइड्स भी बराबर होंगे, मींस AD इज इक्वल टू AB, लिख सकते हैं ऐसे। ओके, नाउ
अब क्या है कि AD बराबर AB हमने कर दिया, उससे पहले क्या था कि देखो यहां पर था कि BC इज इक्वल टू BD है, ओके। और इसके सामने जो हमारा एंगल्स है वो हमारा यहाँ पे लिख सकते थे कि जो इक्वल साइड्स होगा उसके सामने जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि AD इज इक्वल टू ये वाला जो पोर्शन हमने लिखा है, AD इज इक्वल टू ये जो पोर्शन होगा, AD वाला पोर्शन इज इक्वल टू, क्योंकि 2x के बराबर है, देखो इसके सामने है ये पोर्शन, ऐसे करके आप विजुअलाइज करोगे ना तो ये एंगल होगा, साइड होगा, ठीक है। तो 2x के सामने AD है और दूसरा 2x के सामने ये वाला पोर्शन के सामने में DC है, हम लिख सकते हैं इसको DC, ओके, DC। देन AD के जगह पर AD और AC इक्वल है, देखो AD इज इक्वल टू AC, देन वी कैन राइट द AC इज इक्वल टू DC के जगह, देखो DC जो है ये वाला पोर्शन है, BC इज इक्वल टू DB, और DC के जगह लिख सकते हैं 2 ऑफ BC, 2 ऑफ BC। हेंस इट इज प्रूफ दैट AC क्या है, ये देखो हाइपोटेनस है, इट इज प्रूफ दैट द हाइपोटेनस इज डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड BC। Question number 33, prove that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle, ठीक है। इसे प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं फिगर को, ओके, फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो जिसमें क्या एक सर्कल है, सर्कल का आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर हम ट्राइंगल एज्यूम करते हैं आपको, और ओ को एक्सटेंड करके बी तक ले गया, अगर एक ट्राइंगल देखते हैं कि ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी में क्या हो जाएगा, देखो ट्राइंगल ओ ए पी में जो ये एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स लिखते हैं। तो एक्सटर्नल एंगल क्या है, एंगल ऑफ पीओबी, ये जो पीओबी है, पीओबी, एंगल ऑफ पीओबी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। इंटरनल एंगल्स क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए। अब देखो इसमें क्या है कि ओ पी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ द ट्राइंगल, दैट्स वाई ट्राइंगल ओ ए पी क्या हो जाएगा, इक्वल, ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से ये जो एंगल है दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इस यहाँ पे दो केस है कि एंगल ऑफ ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ओ पी ए, ये दोनों एंगल बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 2 ऑफ एंगल ओ ए पी, और यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ बी, ऐसे लिख सकते हैं एंगल पी ओ बी, सही है। अब ये क्या हुआ हमारा, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा है कि दूसरा ट्रायंगल एज्यूम करते हैं, दूसरे ट्रायंगल में ओ ए क्यू, ओ ए क्यू का जो ट्रायंगल है उसमें क्या है कि एक्सटर्नल एंगल जो आपको यहां पर है, एक्सटर्नल एंगल है क्यू ओ बी, क्यू ओ बी एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए, दोनों का सम करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये भी देखो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसमें, because these are the radius of the circle, therefore this triangle is an isosceles triangle। isosceles triangle होने की वजह से ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो एंगल ऑफ ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ऑफ ओ क्यू ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल के बराबर, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल ऑफ ओ ए क्यू, therefore angle QOB is equal to this। तो इस चीज को हम डॉट करके ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब क्या करते हैं कि इक्वेशन 1, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस एडिंग इक्वेशन 2, वी कैन राइट दैट एंगल ऑफ POB प्लस एंगल ऑफ QOB इज इक्वल टू 2
कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से, कॉमन करके लिख सकते हैं एंगल ऑफ ओ ए पी प्लस एंगल ऑफ ओ ए क्यू। ओके, अब इससे क्या देखो, पी ओ बी प्लस क्यू ओ बी, इस दोनों का सम हो जाएगा एंगल ऑफ पी ओ क्यू। ठीक है, और दूसरा क्या है, 2 मल्टीप्लाई है, तो ओ ए पी प्लस ओ ए क्यू, तो दोनों का सम होने के बाद इसको लिख सकते हैं एंगल ऑफ पी ए क्यू। हेंस इट इज प्रूफ दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, यहाँ पे आर्क क्या हो जाएगा आपको, पी क्यू इज ए आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे जो होगा इज डबल, वो डबल होगा, दो गुना होगा, डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ए है, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, हेंस दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन 33 का, और three girls, Ishita, Juhi and Kajol, are playing a game by standing on a circle of radius 20 meter drawn in a park। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल्स में क्या है कि सेंटर एक रखते हैं। ओके, अब क्या कर रहा है कि 3 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए पार्क, तो एक यहाँ पे रख लो और दो, और ये 3 पार्ट्स बना लो। इशिका आई, जूही जे एंड के फॉर काजोल। ओके, और इसका ओ सेंटर है, तो इसे ज्वाइन कर दो सबको, तीनों को। ठीक है, तीनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। तीनों को ज्वाइन करने से हमें इस तरह का फिगर ड्रॉ हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो फिगर्स में है, आप इसे क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उसे सपोज करो पी एज्यूम कर लो, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाता है इस पॉइंट पे। कह रहे हैं कि इशिता थ्रोज ए बॉल टू जूही, जूही टू काजोल एंड काजोल टू इशिता, इफ द डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड जूही एंड बिटवीन जूही एंड काजोल इज 24। क्या क्या दिया हुआ है देखो, रेडियस हमें दिया हुआ है, तो रेडियस हम यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। ओके, और ये हो जाएगा, ये वाला पोजिशन है, ये 24 है। ठीक है, इधर 24 और ये भी 24 और यहाँ पे 20 हो जाएगा। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड दोनों के बीच का, सबके बीच का डिस्टेंस 24 है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड काजोल, इशिता और काजोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना, आई के इज इक्वल टू, ये वैल्यूज हमें निकालने हैं। तो क्या करेंगे कि फर्स्ट देखते हैं कि ट्राइंगल ओ पी आई, ओ पी आई, इस ट्राइंगल में देखते हैं। तो ये जो है ना, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल्स हो जाता है। तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, अब देखो क्या, ये वाला जो पोर्शन है, जे पी वाला जो पोर्शन है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं वाई। ठीक, वाई अगर एज्यूम करते हैं तो 20, तो इसका रेडियस है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस वाई। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 20 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। इसे हम एज्यूम करते हैं, ये नंबर 1 इक्वेशंस। सेकेंड है, कंसीडर द ट्राइंगल, ट्राइंगल पी जे आई। ठीक है, ये छोटी वाला ट्राइंगल एज्यूम करते हैं। अब इसमें क्या है कि इसका जो हाइपोटेनस है वो 24 है, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाय 2 का स्क्वायर देन प्लस वाई का स्क्वायर। इस, ये दूसरा वाला इक्वेशन हो गया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2 करते हैं। इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, वी विल गेट, इसको माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, 400 माइनस 576 इज इक्वल टू 20 माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। ओके, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। ये 400 माइनस 576 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर होगा, ये देखो 400। ठीक है, इसीलिए मैंने उस साइड 400 नहीं काटा है। 400 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 40y और माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, और ये 400 और ये 400 कट जाएगा।
ठीक है, तो ये सब कटने के बाद आप देखो माइनस माइनस भी कट जाएगा। देन 40 ऑफ y इज इक्वल टू 576। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू आ जाएगा आपको, y की वैल्यू 14.4 मीटर। ठीक है, तो जैसे ही ये y की वैल्यू आपको मिलता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम 1 में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x/2 का स्क्वायर, x/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 5.6, बिकॉज 20 में 14.4 जाएगा तो हो जाएगा 5.6 का स्क्वायर। ओके, अब लिख सकते हैं कि 400 माइनस 31.36, जब 5.6 का स्क्वायर करते हैं तो इतना होता है, और इसे आप माइनस करोगे, ठीक है, जब इसे आप माइनस करोगे तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपको 368.64 के बाद क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, बिकॉज स्क्वायर रूट लेना होगा। देखो आप इसको, तो यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपका हो जाएगा कि x/2 इज इक्वल टू 19.2 मीटर। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई होगा ये 38.4 मीटर हो जाएगा। देयरफॉर इसी का और काजोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम आई के इज इक्वल टू 38.4 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है, कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग डाटा। इसमें देखो मंथली स्कूल फीस है और नंबर ऑफ स्कूल्स है। तो इसको ड्रा करने के लिए हमें एक्स वाई एक्सेस पहले ड्रॉ करना होगा। एक्स एक्सेस में मंथली स्कूल फीस रखना होगा और नंबर ऑफ स्कूल्स को वाई एक्सेस पे ड्रॉ करना होगा। आफ्टर ड्रॉइंग एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस कर्व्स, देन वी हैव टू ड्रॉ हियर। सबसे पहले क्या होगा, हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। द डाटा गिवन, इसमें क्या है कि 30 से 60 रेंज लेना है आपको और उसका नंबर ऑफ स्कूल 5 है। तो क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे 30 से 60 के बीच का जो पोर्शन है वहाँ पे आप 5, ये वाला 5 रेंज लोगे, 30 से 60 के बीच में 5। नाउ दूसरा क्या है, देखो 60 से 100 के बीच में, 60 से आपको 100 के बीच ले जाना है, तो 100 यहाँ तक होगा। ओके, 60 से 100 के बीच में जाओगे और उसका वैल्यू है 4 पे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 की वैल्यूज हो गया। अब 100 से 120 के बीच में, 100 से 120 के बीच में रखना है आपको और इसकी वैल्यू आपको 3 लेनी है। ठीक है, तो इसका 3 हो जाएगा। नाउ 120 से 140, 120 से 140 तक होगा, इसकी वैल्यू 2 है आपको, यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे 2 कर सकते हैं इसको ऐसे, 120 से 140। नाउ 140 से 180 तक का है 4 वैल्यू, 120 से 140, 120 से 140 तक, 120 से 140 तक लेके जाना है आपको। ठीक है, तो वो तो हमने बना लिया था। अब क्या करना है, 140 से 180, 140 से 180 तक है वो 4 का यूनिट है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब उसके बाद 180 से 200, ओके, 180 से 200 देख लो 3 का यूनिट है, तो 3 का यूनिट्स हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। 200 तक लेकर चलना आपको, तो यहाँ तक लेकर चलो। ओके, अब क्या है, 200 से 240 तक जाना है। 200 से 240 जो है वो 4 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो 4 यूनिट है यहाँ पे, हमें 4 यूनिट यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद है 240 से 250, 240 से 250 है वो 5 यूनिट्स के बराबर है, मीन्स इसके बराबर है। तो ऐसे करके यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। तो ये क्या, ये जो ड्रॉ हुआ ये है हिस्टोग्राम ग्राफ। ओके, हिस्टोग्राम है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं कि टॉप का जो मिड पॉइंट होता है ना उसे ज्वाइन करते हैं। तो टॉप का मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये देखो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 15 से ऐड हो जाएगा तो ये पॉइंट, और उससे पहले जो है
0 to 30 के बीच वाला एक ऐड ले लो, उसको ज्वाइन करना है आपको। तो देखो स्ट्रेट लाइन में आप स्केल से ज्वाइन करना, स्ट्रेट लाइन में ये ज्वाइन हो जाएगा। देन सब जितने भी टॉप बार हैं उसके आपको मिडिल पॉइंट को सिर्फ ज्वाइन करना है स्केल, यूजिंग स्केल, ओके, ताकि स्ट्रेट लाइन में बने। तो ये जो ग्राफ बनता है ना मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से, इसे ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, देखो इस तरह से। और फिर इसका हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया इसका, और फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम एक्स्ट्रा ज्वाइन करते हैं। ओके, इसको ज्वाइन कर लेते हैं अभी पहले। तो ये देखो हमारा इससे ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब इस साइड देखोगे ना तो 24 और इसके बीच में होगा ना, तो यहाँ पे आपको कट करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा ना, एक्स एक्सिस को लेकर चलोगे आप इसको, तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए आप नीचे लेकर आओ। ठीक है, तो इसे आप ड्रॉ करते हुए नीचे लाएंगे तो आपको ये फिगर्स यहाँ पे टच करेगा आपको। आप देखो इसको कर सकते हैं हम इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे टच करते हुए फिनिश कर देगा इसको। थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ पे, बस इस फिगर्स को आपको सिर्फ यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके इसको मिलाना है। ये पॉइंट मिलते ही ये जो ग्राफ बनता है, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, द रेडियस ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल a hollow spherical cell is 3 centimeter and 5 centimeter respectively. If it is melted and recast into a solid cone of height 2 into 2 by 3 centimeter, find the diameter of the cone. तो यहाँ पे क्या है कि एक होलो है, होलो स्फेरिकल सेल। होलो स्फेरिकल सेल मतलब कि कुछ इस तरह का है। ओके, एक हॉलो है और इसके अंदर जो है ना वो इस तरह से हॉलो है। अब मेटल जो है वो इस तरह से होगा भरा हुआ। तो हमें इसका वॉल्यूम अगर निकालते हैं तो बड़े वाले से माइनस छोटे वाले का करेंगे, हॉलो वाला हट जाएगा तो इतना मटेरियल मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें ऐसे करते हैं कि रेडियस दिया हुआ है आपको, क्या पर है कि इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस का रेडियस दिया हुआ है, दो चीज का। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल का जो वॉल्यूम है वो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल, ऐसे लिखना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल इज इक्वल टू 4/3 पाई। अब देखो ये कॉमन हो जाता है और उसके बाद हम वॉल्यूम ले रहे हैं, तो आर ऑफ ई का होल क्यूब माइनस आर ऑफ आई का होल क्यूब, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल का होल क्यूब लिख सकते हैं। ये हमारा हो चुका। अब इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपको, ठीक है, इसका वैल्यू कैसे लिख लेंगे कि हमें जो वैल्यू दिया हुआ है इसे इज इक्वल टू 4/3 पाई, आर एक्सटर्नल दिया हुआ है आपको यहाँ पे 5 का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 98, 4/3 पाई इंटू 98। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है कि इफ इट इज मेल्टेड, इसे मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं इनटू ए सॉलिड कोन। तो सॉलिड कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड कोन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमारा ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का होगा, जो हमें वॉल्यूम यहाँ पे मिला है क्या है 4/3 पाई इंटू 98। ओके, इस साइड का पाई इसका और ये पाई खत्म हो जाएगा और ये 3 और ये 3 इसका कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच दिया हुआ है आपको। तो ये जो एच दिया हुआ है ना, एच
इज इक्वल टू 2 एंड 2/3 सेंटीमीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, जैसे 3 इंटू 2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 68/3। तो इधर से h जो है ना, ये वाला h उस साइड चला जाएगा। ओके, तो लिख सकेंगे 4 इंटू 98 इंटू 3/8। ओके, ऐसा हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, 8 से शुरू करोगे तो 4 2 जा 8, अब 2 से 49 होता है। ओके, तो r इज इक्वल टू, आर की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी, r इज इक्वल टू 7√3। ये क्या है, आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर। यहाँ कह रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द कोन, तो डायमीटर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। d इज इक्वल टू 2r लिखते हैं। अब 2r की वैल्यू हो जाएगी हमें इज इक्वल टू 14√3 सेंटीमीटर। Question number 36. There is a pizza shop in a locality. The chef bakes different variety of pizza using different ingredients such as flour, chocolate, vegetable, etc. Based on the number of ingredients used in a pizza, the price of individual pizza is decided. The polynomial used to calculate price को कैलकुलेट करने के लिए पॉलिनोमियल एक बना हुआ है, तो वो ऐसा है कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। ओके, अब क्या है, वेयर x डिनोट्स नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन पिज्जा, maximum ingredients are 10 and minimum ingredients are 3। तो x का जो रेंज है वो है 3 से लेकर 10 तक होगा। ठीक है, यानी 10 तक और 10 से कम और 3 से लेकर और 3 से ज़्यादा होना चाहिए। 3 और 10 के बीच में नंबर्स होगा इंग्रेडिएंट्स का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्राइस ऑफ पिज्जा हैविंग 3 इंग्रेडिएंट। अगर 3 इंग्रेडिएंट होगा तो यहाँ पे x के बदले आप 3 पुट करो, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 माइनस 2 इंटू 100। ओके, तो 9 माइनस 2 आपको यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 700। ओके, फिर ये हो जाता है 700 रुपीज। ओके, फाइंड प्राइस हो गया 700 रुपीज। अब सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बाय विच प्राइस ऑफ पिज्जा इज कैलकुलेटेड। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री देखना है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, तो डिग्री इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द पिज्जा कैन बी। तो पिज्जा का मैक्सिमम प्राइस तब हो सकता है कि उसमें सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट डाला जाए, तो मैक्सिमम इंग्रेडिएंट 10 होता है, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 2 और इंटू 100। 10 स्क्वायर मीन्स 100 माइनस 2 98, तो हो जाएगा 9800। तो मैक्सिमम इंग्रेडिएंट का 9800 रुपीज प्राइस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड द मिनिमम प्राइस ऑफ द पिज्जा कैन बी। मिनिमम प्राइस 3 का हो सकता है, तो P ऑफ 3 ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन नंबर 1 क्वेश्चन में है, तो P3 इज इक्वल टू 700 रुपीज। 37. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 girls, Sarika, Ritika and Ruchika, are sitting at a equal distance on this boundary, each having a toy telephone है उसके हाथों में, in her hand, to talk with one another. Based on the above information, answer the below questions. Find the circumference of the circular park. ओके, इसमें क्या कर रहा है कि एक सर्कुलर पार्क में वो बैठे हुए हैं।
ओके, सर्कुलर पार्क में बैठे हुए हैं जिसका रेडियस जो है और वो इक्वी डिस्टेंस पे है, तो इक्वी डिस्टेंस में होगा तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। सपोज ए पॉइंट है, बी एंड सी। अब क्या है कि ये जो ओ को पॉइंट और सेंटर को मिलाएगा, उसका रेडियस दिया हुआ है, देखो 20 मीटर, 20 मीटर दिया हुआ है रेडियस। कह रहा है कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पार्क। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पार्क का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर। और इसका वैल्यूज है आपको 2 इंटू 22/7 और इंटू आर की वैल्यू आपको दी हुई है 20। ठीक है, इनको सॉल्व जैसे ही करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू आएगा 125.714 यूनिट इज मीटर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच टॉय टेलीफोन। ईच टॉय टेलीफोन का लेंथ चाहिए उसको। तो लेंथ क्या पूछ रहा है, वो होगा इज इक्वल टू ए बी के बराबर, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, किसी के बराबर होगा। तो इसमें क्या होता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड है ये। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल सपोज इज इक्वल टू ए मान लेते हैं यहाँ पे। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल inscribed in a circle is equal to √3r। ठीक है, इसे √3r कहते हैं। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन्स दोनों का साइड हो जाएगा 20√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ वी join the points where सारिका, रितिका एंड रुचिका आर प्लेस्ड, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्वी डिस्टेंस है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। हमने यहाँ पे ए की वैल्यू निकाला है, तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है। तो देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू √3/4 इंटू 20√3 इंटू 20√3। अब ये 4 से इसको कट कर दोगे ना, 4 5 जा 20 होता है, इज इक्वल टू 100, 100 इंटू ये 3, 100 इंटू 3 300, 300√3, ये क्या हो जाएगा आपको इतना मीटर स्क्वायर, एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, नाउ इसका और है, और ऑप्शंस में क्या है कि पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखो हाइट ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू बेस ए इंटू हाइट इज इक्वल टू, हमने एरिया ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 300√3। यहाँ से हमें h निकालना है, तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300√3 इंटू 2 डिवाइड बाय 20√3। ठीक है, 20√3। अब ये आपका 2 कट 3√3 और √3 ऐसे कट गया, 0 0 एंड दिस 2 2 इज इक्वल टू 30 मीटर। Therefore height is equal to 30 meter। This is the figure first. The triangular side wall of a flyover is used for advertisement. Okay, the sides of walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter as shown in the figure given है। The advertisement earned an earning of 50,000 per 10 square meter per year. A company fixed one of its wall for 3 months, 3 महीने के लिए फिक्स करता है for advertisement purpose। Based on the above information, answer the below questions। First है the perimeter of the wall। Perimeter of wall क्या हो जाएगा, sides of the
triangle. Then perimeter P is equal to 122 plus 20 plus 120 is equal to 262 मीटर. ये पेरीमीटर निकल गया. सेकेंड है कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल. तो एरिया क्या निकालते हैं कि यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला यूज करेंगे. तो एस सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पी बाई टू इज इक्वल टू 262 बाई 2 इज इक्वल टू 131. अब उसके बाद एरिया निकालते हैं. एरिया का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू अंडर रूट. ठीक है, उसमें क्या करेंगे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s minus c, where a, b, c are the sides of the triangle. Then put the values here. s की जगह पर आप 131 लिखो, 131. और जब 131 में ये फर्स्ट वाला जाएगा 122 माइनस करेंगे तो 9 होगा. फिर 131 में 20 माइनस करो तो 111. देन 131 में 120 माइनस करेंगे तो 11 आता है. ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके और इसका रूट निकालने से हमें इसका आंसर आ जाएगा 1199.816 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर 3 month. तो सबसे पहले क्या होता है, रेंट निकालते हैं. रेंट होगा क्या, तो रेंट होगा जो हमें रेट दिया हुआ है. ओके, रेट दिया हुआ है क्या 50,000 पर 10 स्क्वायर पर मीटर. 50,000 बाय 10. ओके, और एक मंथ का जो किराया होगा वो होगा मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 12 हो गया. नाउ ये एक मंथ का हो गया इनटू इसका एरिया जो वॉल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल का जो एरिया है वो लिख लेंगे 1199.816. ये एक महीने का किराया हो गया. अब इसको चाहिए 3 मंथ के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, तो जब हम इसको सबको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करने से हमें रेंट की वैल्यू आ जाएगी आपको 1,49,000. ओके, नो, इसको यहाँ पे ऐसे है कि 14 lakhs है, 14,99,770 रुपीज. ये हमारा रेंट आ जाएगा फॉर 3 मंथ के लिए. और मेरी थर्ड क्वेश्चन का और है कि फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर ब्रिज इफ साइड 120 मीटर इज बीइंग कंसिडर्ड एज द बेस. अब देखो ये जो ट्रायंगुलर साइड है इसमें 121 को अगर हम बेस लेते हैं तो इसका हाइट क्या हो जाएगा 120 मीटर. ओके, देन वी कैन राइट हियर हाइट इस केस में क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 120 मीटर.